हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज पर्यावरणीय अध्ययन का आज 5वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके टीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके पहले का पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ठीक है, उरांव जनजाति का युवा गृह जो है वो घुमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में जो है समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में जो है बाल विवाह की प्रथा भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी से निकटतम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सूर्य है, सूर्य, बुध, शुक्र, ये पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो ये मंगल हो जाएगा कम दूरी पे निकटतम, और शुक्र भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मंगल है, तो मंगल आप सही कर सकते हैं क्योंकि शुक्र ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे भी आप लोग 60 तरीके से याद कर सकते हैं, और इसको पूरा आप लोग अगर याद कर लेंगे तो सबसे निकटतम दूरी पे कौन है, सबसे अधिक दूरी पे कौन है, तो आप लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसमें कुछ क्वेश्चन जो है संविधान से भी रखे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठाकर देखेंगे पर्यावरण का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है संविधान से भी पूछे गए हैं सभी पार्ट में। तो ये भी प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इनमें से कोई सही नहीं होगा आपका। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है 1 अप्रैल 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर थे। ठीक है, मॉरिस गोयर, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है? तो राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भारत के संविधान से प्राप्त होता है। ठीक है, राज्य और केंद्रीय सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली का स्रोत जो है उसका संविधान ही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यूपी टेट की परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आपके संविधान से अवश्य पूछे जाते हैं। किसी साल का आप पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे, इसलिए संविधान को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी? सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में जो है ग्रेट ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वहीं से इसकी प्रारंभ शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है कौन? तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान का जो अनुच्छेद 149 है उसमें नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वित्तीय विवादों का निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, और वित्त आयोग जो होता है, जो वित्त आयोग होता है, ये वित्त आयोग राज्य और संघों के मध्य वित्त के बंटवारे की सिफारिश करता है। वित्त की बंटवारा कैसे हो? ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। वित्त की बंटवारा के लिए वित्त आयोग का, और वित्तीय विवादों के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं, का प्रावधान करता है?
तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, जीएसटी जिसको कहते हैं, इसका प्रावधान करता है। तो इम्पॉर्टेंट होगा इसलिए आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद जानी जाती है। तो चीन की संसद जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कितने सदस्य हैं वर्तमान में, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2980 सदस्य हैं इसमें, ठीक है, 2980 सदस्य वर्तमान में हैं, तथा यह विश्व का सबसे बड़ी संसद भी कही जाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है। तो ईस्ट और मशरूम क्या है, तो ये फफूंद है, ठीक है, जिसको फंगी कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ईस्ट और मशरूम जो है ये पर्णहरिम रहित तथा संवहक ऊतक रहित होते हैं, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो ओरोबैंकी खरपतवार कहाँ पे पाया जाता है, तो ये तंबाकू के खेत में पाया जाता है। और तंबाकू के साथ साथ देखा जाए तो आलू के खेत में भी पाया जाता है और टमाटर के खेत में भी पाया जाता है। तो इन दोनों को भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग जो है ये फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है, फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग होते हैं। तो ये है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी किस कुल का पौधा है। सूरजमुखी जो है ये किस कुल का पौधा है। तो ये एस्टेरेसी कुल का पौधा माना जाता है सूरजमुखी को, ठीक है। और यह आवृतजीवी पौधा माना जाता है और जिसका उपयोग जो है तेल बनाने में किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। पारिस्थितिकी असंतुलन का, तो ये है वनोन्मूलन, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण जो है वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण जो है ये बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में आता है। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी असंतुलन के बारे में कहा है तो वनों की कटाई या वनोन्मूलन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा है, देखिएगा यहाँ पे दो ऊपर नीचे हो गया है। जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो जैव विविधता जो है एक निर्धारित क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार के पादप एवं जंतु को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधे एवं जंतुओं की विविधता को जो है जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि एक निर्धारित क्षेत्र पे विभिन्न प्रकार के पादप यानी पेड़ पौधे और जंतुओं की विविधता को जो है जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो वेटलैंड दिवस यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, इसको कहते हैं वेटलैंड दिवस। कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष का 2021 का इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था आर्द्र भूमि और जल, ठीक है, आर्द्र भूमि और जल, इसको भी याद रखिएगा, आर्द्र भूमि और जल। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। किसकी वजह से, तो ग्रीन हाउस गैस हाउस की वजह से, ओजोन परत की अवक्षय की वजह से, प्रदूषण की वजह से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जो है जलवायु में परिवर्तन हो सकता है।
इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में जो है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य था ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों को प्रयोग से हटाना। और ये प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो ये प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से जो है ये प्रभावी हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1906 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है। तो ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा के गुड़गांव हरियाणा में है ना। तो यहाँ पे ये स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 1992 में किया गया था। ठीक है, हाथियों की मौजूदा आबादी को उनको प्राकृतिक आवासों स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए जो है तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किससे प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो ये मधुमेह के लिए है। ठीक है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन जो है मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है। तो प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण होता है माइक्रो प्रोजेक्टर। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूक चलचित्र हो गया, फिल्म स्प्रिट हो गया, मैजिक लैंटर्न हो गया, माइक्रो प्रोजेक्टर हो गया, ये सभी जो है प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2020 में केंद्रीय सरकार ने किसे विश्व बैंक समूह में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किया गया है राजेश खुल्लर को। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजेश खुल्लर को जो है विश्व बैंक समूह के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, ये योशिहिदे सुगा जो है ये जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार अपना ग्रहण किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किस देश द्वारा खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो किस देश का पूछ रहा है। तो ये भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 से 22 नवंबर के बीच 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है अंडमान सागर में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंडमान सागर में जो है सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने का आकलन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो ये है राजीव महर्षि। ठीक है, राजीव महर्षि जो है ये
पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे और इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।